मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आज हम लोग करेंगे। और इसके पहले के क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके पीछे के क्वेश्चन भी आप लोग आराम से देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 11 आपकी लिखी हुई है, क्वेश्चन है दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों ए और बी के लिए मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए कामा लगा है मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए पर लंब है। आपको क्या दिखाना है, एक सदिश ये है, लिखा है मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए। इसको मॉड पढ़ा जाता है, हिंदी में इसको पढ़ते हैं परिमाण या मापांक। तो मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए, ये दिखाना है कि ये क्या है, लंब है। किस पर? मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए पर। तो जब भी कोई दो सदिश लंब होते हैं तो अगर उनका डॉट निकाला जाए, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का डॉट निकालेंगे, डॉट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब लंब है। तो हम पहला सदिश लिखेंगे मॉड ए बी प्लस मॉड बी और सदिश ए। फिर क्या लगा देंगे, डॉट का निशान, ये हम डॉट लगा देंगे और डॉट के बाद ये दूसरा सदिश लिखेंगे। दूसरा सदिश है मॉड ए सदिश बी माइनस मॉड बी और सदिश ए। तो आप करेंगे यहाँ पे क्या, एक बार इसका जो है आप इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे। तो जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो मॉड ए और मॉड ए का गुणा हो जाएगा आपका मॉड ए स्क्वायर, और ये बी सदिश है, बी और बी ये मिलके हो जाएगा बी डॉट बी। ठीक, अब इसका किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो ये हो गया बी डॉट ए। ठीक है, एक काम आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जो ये दूसरा पद है ये वाला, इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी का एक बार इसमें गुणा करेंगे। तो जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। मॉड बी मॉड ए, ये हो गया मॉड बी मॉड ए, और ये ए है, ये बी है, तो हो गया ए डॉट बी। फिर क्या लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं माइनस, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, यहाँ माइनस लिख दिया। अब ये बी है मॉड, ये भी मॉड बी है, तो मॉड बी का गुणा हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, और ये ए है, ये भी ए है, तो ये आपका हो गया ए डॉट ए। राइट, इतना समझ गया। अब आप आगे देखिएगा, ये मॉड ए स्क्वायर है, बी डॉट बी का मतलब होता है मॉड बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मॉड ए मॉड बी, और यहाँ भी मॉड ए मॉड बी, ठीक, दोनों एक जैसे। यहाँ देखिए बी डॉट ए और यहाँ ए डॉट बी, तो आपको पता है कि बी डॉट ए जो है और ए डॉट बी बराबर होते हैं। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। इसका मतलब ये पद और ये पद दोनों बराबर हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इससे पूरा
कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, ये माइनस का बचा, और क्या बचा, मॉड बी स्क्वायर बचा, और ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा क्या है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, यहाँ भी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, यानी ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, मीन्स बराबर हैं, और बीच में क्या है, माइनस। तो बराबर चीज जब घटाओगे तो क्या बचेगा, जीरो। तो दोनों का डॉट जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। तो आप आंसर में ये लिख सकते हैं कि दोनों सदिशों का डॉट का मतलब होता है आदेश गुणनफल। आदेश गुणनफल कितना आया है आपका, जीरो। अतः ये सदिश और ये सदिश, मतलब अतः दिए हुए सदिश, ऐसे लिख दीजिए, अतः दिए हुए सदिश एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 आपकी लिखी हुई है, लिखा है यदि ए डॉट ए बराबर जीरो, ए डॉट ए बराबर जीरो और ए डॉट बी बराबर जीरो, दो चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया है आपको ए डॉट ए बराबर जीरो, और एक चीज़ आपको दी है कि ए डॉट बी बराबर जीरो। ये दो चीज़ें सवाल में दी हैं। तो आपसे पूछ रहा है सदिश बी जो है इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब ये सदिश बी जीरो होगा या जीरो के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो देखिए पहली चीज़ लिखी है आपकी ए डॉट ए बराबर जीरो। तो जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो लिखेंगे ए डॉट ए बराबर जीरो, ये आपका दिया हुआ है, और आप जानते हो ए डॉट ए का गुणा क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर बराबर ये क्या है, जीरो। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। अभी पिछले सवाल में आपने देखा था। अब अगर दोनों तरफ वर्गमूल लें तो मॉड ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, मॉड ए, और जीरो का वर्गमूल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल पक्का हो गया कि जो परिमाण ए है, मॉड ए है, वो क्या है, जीरो। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट बी बराबर जीरो, तो जब परिमाण ए जीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो का किसी में गुणा करें तो आंसर क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इसका मतलब बी जीरो भी हो सकता है और बी जीरो नहीं भी हो सकता है। तो आंसर में लिख देंगे कि सदिश बी का मान कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसा लिखा, सदिश बी का मान कुछ भी हो सकता है? क्योंकि सदिश ए जो है वो आपका ए परिमाण जीरो निकला है। तो जब यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो बी की जगह पे कुछ भी रख दें, आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में आपको हम बताएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 14, 15। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें।